शिरडी एक्सपीरियंसेस की जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने लास्ट में मेंशन किया था द्वारका माई के बारे में। मैंने कहा था कि मैं वो वाला एक्सपीरियंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। एंड देयर इज़ द वीडियो, टुडे इज़ द डिवाइन टाइम फॉर दैट एक्सपीरियंस। सो शिरडी जाने से पहले मुझे ये पता लगा था कि वहाँ पर बैठना अलाउड नहीं है। कोविड की वजह से उन्होंने ये एक नया रूल बनाया है कि अब बैठ नहीं सकते द्वारका माई में जिस तरीके से पहले बैठा करते थे। सुबह सुबह जाकर कभी भी बैठ सकते थे, कितनी भी देर बैठ सकते थे, दोपहर शाम हम लोग बैठ सकते थे, कोई भी बैठ सकता था। तो अब जब इतने टाइम के बाद हम शिरडी जा रहे हैं तो द्वारका माई में कौन नहीं बैठना चाहेगा। तो बस मेरा भी इच्छा थी कि इतने टाइम के बाद शिरडी जा रही हूँ तो बहुत देर द्वारका माई में बैठूंगी, बहुत सारा बैठूंगी। लेकिन पता चला कि वहाँ पर बैठना ही कैंसिल कर दिया है उन्होंने। ऐसा कुछ मतलब अलाउड नहीं है वहाँ पर द्वारका माई में बैठना। आइए, दर्शन करिए एंड बाहर जाइए। तो मैंने बाबा जी को बहुत सारा प्रे किया कि बैठने देना द्वारका माई में। मेरी टिकट 2-3 मंथ्स पहले बुक हो गई थी। तो 2-3 मंथ्स तक मैंने बहुत सारी प्रेयर करी बाबा जी से, और मुझे लगा था कि जाने से पहले तक ऐसा कुछ न्यूज़ आ जाएगी कि हाँ द्वारका माई में बैठने दे रहे हैं अभी। तो जो भी शिरडी जाते थे ना, मैं सबसे पूछती रहती थी क्या बैठने दे रहे हैं, बैठने दे रहे हैं, अलाउ किया अभी किया। लेकिन हर कोई बोलता था कि नहीं। तो मैं बाबा को एक बार बोला, मैंने कहा अगर आपने मुझे बैठने नहीं दिया ना, मैं शिरडी से वापस ही नहीं आऊँगी। अगर आपको भेजना है वापस तो बस फिर बैठने देना, बहुत सारा बैठने देना, सिर्फ एक बार नहीं, थोड़ी देर के लिए नहीं, बहुत सारा बैठने देना। एंड यही फिर मैंने बाबा को बोला कि बाबा बिना बैठे द्वारका माई से तो मैं वापस घर नहीं आऊँगी, अब चाहे कुछ हो जाए। कहीं से भी ये सुनने को नहीं मिल रहा है कि बैठ सकते हैं वहाँ पर। तो यू आर अ डूअर बाबा जी, आप कुछ भी कर सकते हो, मैं बैठे बिना वापस नहीं आऊँगी। ऐसे करके मैं बाबा जी से प्रे करती थी, डेली प्रे करती थी। तो शिरडी जाने का दिन आ गया, हम शिरडी गए और द्वारका माई हम लोग एक्चुअली दोपहर को लैंड हुए थे। तो सब जगह दर्शन करने के बाद द्वारका माई जाते जाते शाम रात हो गई थी, 8-9 बज गए थे रात के। तो अब जाने का टाइम आया। तो अब देखिए मेरी इच्छा क्या थी कि मुझे द्वारका माई के अंदर बैठना है, लेकिन बैठना तो छोड़ ही दो, जो मैं वहाँ गई जो नज़ारा था वो तो मतलब मेरा मुंह खुला का खुला रह गया कि ये क्या हो गया। मतलब एक्चुअली क्या था कि सिर्फ बैठने का विश था मेरा कि हाँ बैठने मिल जाए पहले जैसे। लेकिन इतना तो पता था कि द्वारका माई के अंदर तो जा ही सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ सुनने में आया नहीं था कि द्वारका माई के अंदर भी नहीं जा सकते। तो पहले जिस तरह से जैसे स्टेयर्स होती थी, ठीक है, स्टेयर्स चढ़ते थे हर कोई कोविड से पहले। एंड ऐसे बस इतना सा घूम के आके माथा टेक के जस्ट एग्जिट। पूरा अंदर द्वारका माई के नहीं जा सकते थे पहले भी, बट एटलीस्ट धुनी माई को टच किया, सीढ़ियाँ चढ़ के राइट साइड में बाबा की चरण पादुका को माथा टेक के हम लोग उतर जाते थे। तो कोविड से पहले तो यही था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अब अंदर भी नहीं जा सकते, वो तो मेरे लिए सरप्राइज था। मैं अंदर गई द्वारका माई के और यही विश करके कि बाबा बैठने देना, बाबा बैठने देना, बिना बैठे नहीं आऊँगी, मुझे आप पर पूरा भरोसा, आप बैठाओगे। लेकिन जब मैं अंदर गई मेरा मुंह ऐसे हो गया कि ये रेलिंग क्यों लगी हुई है, और ऐसे रेलिंग्स जा रही हैं, ऐसे टर्न हो रही हैं, वापस आ रही है, बिल्कुल द्वारका माई कवर हो गई है, सीढ़ियाँ चढ़ ही नहीं सकते हैं, अंदर ही नहीं जा सकते हैं। और ये देखकर मतलब पहली बार द्वारका माई के अंदर आने की खुशी तो साइड ही हो गई थी। वो तो ऐसे हो गया था कि ये क्या कर दिया यार आपने बाबा जी। मतलब मैं इतनी ज़्यादा मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती वो फीलिंग। मैं क्या मतलब मैं पूरी तरह से स्पीचलेस हो गई थी कि साईं बैठना तो दूर की बात है, वो तो छोड़ ही दो, वो तो बहुत ही दूर की बात हो गई, आपने तो अंदर भी नहीं बुलाया, आप अंदर बुला ही नहीं रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा। मैं माथा टेक के
फिर मैंने वहाँ पे पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ये रेलिंग्स ऐसे लगी हुई हैं तो अंदर नहीं जा सकते, पहले तो जा सकते थे। तो पंडित जी ने बोला कि हाँ, कोरोना वायरस के बाद जो ये रूल नए बने हैं तो संस्थान वालों ने किया है। तो मैंने बोला चलो, ये खुलेगा कब तक, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कभी खुलेगी ही नहीं है ऐसी रेलिंग। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ 3-4 महीने लगभग लग जाएंगे, बाकी तो कुछ कह नहीं सकते। मैं इतनी डिसहार्टन हो गई, इतना ऐसे हो गया कि अंदर से मैं टूट गई कि अंदर भी नहीं जा सकते द्वारका माई के, बैठ भी नहीं सकते, अंदर भी नहीं जा सकते, ये क्या कर रहे हो। मेरे को ना बहुत बहुत मतलब दिल टूट गया वाली फीलिंग हो गई थी उस टाइम पर कि ये तो आपने बहुत गलत कर दिया बाबा जी, ये तो आपने नेक्स्ट लेवल कर दिया, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। और मैं अंदर ही अंदर ऐसे हो गई थी जैसे मैं रोक रही हूँ, मेरा को इतना इतना रोना आ रहा था ना उस टाइम। मैं जैसे तैसे करके मैंने बोला, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी अब बाबा जी मैं नहीं आऊँगी, आपने तो इतना इसे दिल तोड़ दिया, इतना ब्रेक कर दिया अंदर से। मैं तो बैठने की विश लेकर आ रही थी, आप तो अंदर भी नहीं बुला रहे। और ऐसे तुलसी माई को माथा टेक कर जब हम एग्जिट करते हैं, ऐसे जो एग्जिट करते वक्त जो साईं की बहुत बड़ी फोटो है ना, उनको बस एक नज़र देखा मैंने, वहाँ पर ऐसे माथा भी नहीं टेका, बस ऐसे ही एक नज़र देखा, तब तक मेरा रोना शुरू हो चुका था। और जब मैं एग्जिट हुई ना, मैंने एग्जिट होते होते मैं मन में यही बोल रही थी, मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी। मैं बाहर निकलते ही, द्वारका माई के बाहर निकलते ही मैं इतना सारा रोई, इतना सारा रोई। आसपास लोग जा रहे थे, देख रहे थे, पर मैं बहुत टूट गई थी उस टाइम, क्योंकि जो हुआ ना वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती थी मैं, वो तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैं बाहर आकर इतना 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 रोई। मेरे साथ हाँ हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी गए थे, तो वो सब पूछे कि क्या हो गया। मैंने बोला मैं नहीं आऊँगी, हम लोग जितने भी दिन के लिए आप यहाँ पर आए हैं, आप सब लोग आना, दर्शन करना, मैं होटल रूम में रहूँगी। एंड आई वॉज क्राइंग 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 क्राइंग, मतलब एक छोटा बच्चा सिसकियाँ लेके रोता है ना, जैसे उस तरह मैं रो रही थी। और मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था कि साईं ये क्या कर दिया आपने, अपने घर बुलाकर कोई अंदर ना बुलाए, ऐसा होता है क्या। आपने बुलाया तो है लेकिन अंदर नहीं बुला रहे, ऐसा कोई करता है क्या। तो मैंने कहा ठीक है, अब आपको नहीं बुलाना अंदर तो कोई बात नहीं, फिर मैं होटल रूम में ही रहूँगी। तो ऐसे करके मैं वहाँ ऐसे रोई जा रही कि मेरे बाबा ऐसे नहीं कर सकते हैं, इतने साल के बाद, अराउंड 3 इयर्स के बाद आपने शिरडी बुलाया, और उसके बाद द्वारका माई में आने का कितने सारे सपने से जाए थे। मैं बार बार विश कर रही थी आपसे कि आप बैठने दोगे, बैठना तो छोड़ो, आप अंदर भी नहीं बुला रहे हो। तो उस टाइम बहुत बहुत ही ज़्यादा रोना आ गया था मुझे, एंड मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी, बहुत निराश हो गई थी और नाराज़ हो गई थी मैं बाबा जी से उस टाइम पर। हमें हक है बाबा जी से नाराज़ होने का। तो मैं इतनी ज़्यादा नाराज़ हो गई कि मैंने उस टाइम पर 100% ये सोच लिया था कि मैं कहीं जाऊंगी नहीं, दर्शन नहीं करूंगी, होटल रूम में बैठी रहूंगी जितने भी दिन के लिए हम आए हैं, हफ्ता 10 दिन के लिए। और आप सब लोग जो भी मेरे साथ आए, आप लोग आना और दर्शन करना आराम से। वो लोग मुझे कंटिन्यूसली कंसोल कर रहे थे कि नूपुर बाबा रास्ता निकालेंगे, हमें भी जाने का दिल है पर क्या करें। तो ऐसे करके मैंने बोला बाबा जी सब कुछ कर सकते हैं, ये इन लोगों के हाथों में थोड़ी ना है, ये संस्थान हो गए, गार्ड्स हो गए, पुलिस हो गई, इनके हाथों में नहीं है, ये तो सिर्फ कठपुतली है, ये साईं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन चलो ठीक है, अगर ये मुझे नहीं भी बैठने देते, मैं बहुत सारी प्रेयर्स करती बाबा जी को, बहुत सारी, कि बाबा बैठने दो बैठने दो। लेकिन ये जो किया, ये तो दिल ही तोड़ दिया उन्होंने। जैसे कोई अपने घर पर किसी ने इनवाइट किया एंड लेकिन तुम बस गेट तक ही रहो, अंदर नहीं आओ। बाबा जी ने तो ऐसा कर दिया, ये तो गलत बात है ना, ऐसे कोई नहीं करता, बाबा जी तो कर ही नहीं सकते। तो मैं बहुत डिसहार्टन हो गई थी। इतनी देर में क्या हुआ, मेरे हस्बैंड द्वारका माई से निकल के बाहर आए, क्योंकि हम लोग पहले गए थे, हमारे सबके हाथ में फ़ोन था, तो हम सब लोग पहले चले गए थे और मेरे हस्बैंड के हाथ में सबके फ़ोन थे। एंड फिर मेरे हस्बैंड बाद में हमको फ़ोन देकर फिर वो दर्शन करने के लिए गए। तो जब तक मैं ये सब रो रही थी और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं नहीं जाऊँगी, बाहर ही खड़े थे हम लोग द्वारका माई के। एंड मेरे हस्बैंड आए दर्शन करके,
उन्होंने देखा कि वाई आर यू क्राइंग, क्या हो गया, तो मैंने उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने बोला मुझे कि तू फिर से अंदर जा, देख तेरे को बैठने मिलेगा। मैंने बोला कैसे, मतलब? तो उन्होंने बोला मैं जस्ट अभी बैठ कर ही आया हूँ, मैं इतनी देर से अंदर बैठा ही हुआ था द्वारका माई में। तो मैंने बोला आपको किसी ने मना नहीं किया? उन्होंने बोला नहीं, मैं तो आराम से बैठ के 10-15 मिनट बैठ के आराम से आया हूँ। तो मैं भागी और मैं वो सब कुछ भूल गई कि मैं नहीं चाहूँगी, मुझे नहीं जाना। मैं एकदम भागी ऐसे करके, मैंने कहा चलो बैठने तो दे रहे कम से कम। तो मैं ऐसे अंदर जाके मैंने कहा इनको बैठने दिया तो मुझे भी क्यों मना करेंगे ना। तो मैं पूरा ऐसे अंदर गई, तो साथ साथ जो मेरी फ्रेंड है वो भी आई और मेरे हस्बैंड भी आए। बच्चे सो रहे थे गोदी में, तो इसलिए एक पर्सन बाहर था एंड बाकी सब लोग हम लोग वापस अंदर आए। और हम माथा टेकने के बाद जो सेंटर में बैठने की पूरा हॉल बना के रखा है ना, उसके राइट साइड पर जहाँ पे पूरी विंडो है एंड समाधि मंदिर भी दिखता है जहाँ से, वहाँ पर मैं बैठ गई। और किसी ने कुछ भी मना नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। और सामने पंडित जी बैठे थे, वो देख रहे थे लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे। और हम लोग वहाँ पर ऐसे बैठ गए और मैं इतनी इतनी ज़्यादा खुश कि बाबा जी आपने बैठने दिया। जो मैं सोच कर आई थी कि यहाँ पर किसी को बैठने नहीं दे रहे हैं, तो बैठने दे रहे हो आप, मतलब मैं ऐसे बैठ गई हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बहुत हैरानी की बात थी कि हमें देखकर जैसे लोग बैठते हैं ना, जैसे कि चलो ये बैठा क्योंकि हर किसी को बैठना है द्वारका माई में ऑब्वियसली, हमें देखकर ऐसे लोग बैठे ना, तो पंडित जी और पुलिस ना उनको ऐसे उठा रहे, चलो 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 आप, ठीक है हो गया आपका, चलो चलो चलो। अब मुझे क्या लगा मुझे भी बोलेंगे, अब हमें भी बोलेंगे। मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, 2-5 मिनट बैठ गए, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बोला। आई वॉज स्टन कि कुछ बोल नहीं रहे वो हमको। हम लोग बैठे रहे वहाँ पे अराउंड 15-20 मिनट्स हम लोग बैठे रहे, लेकिन मैं अंदर ही अंदर खुश थी कि आपने बैठने दिया। मैं बहुत ग्रेटफुल हो रही थी बाबा जी को, मैं बात कर रही थी उनसे कंटिन्यूसली, लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं रो भी रही थी, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। क्योंकि मेरी नज़रें जो थी ना वो पूरी द्वारका माई के अंदर थी और वो उस रेलिंग पर थी कि बाबा अंदर नहीं बुलाओगे क्या, मतलब ऐसे ही चले जाएंगे घर वापस, अंदर नहीं बुलाओगे आप मुझे? और ये कह कह के ना मैं बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी। वो जो फीलिंग है ना एक्चुअली वो वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं की जा सकती। कि एक छोटा बच्चा होता है ना, जैसे कि उसके सामने एक टॉय पड़ा है, वो तरस रहा है उसको छूने के लिए, उसके पास जाने के लिए, लेकिन वो जा नहीं सकता, मना किया जा रहा है उसको। तो जैसे वो सिसकियाँ लेकर रोता है, मैं बिल्कुल वैसे ही रो रही थी। कंटिन्यूसली आई वाज क्राइंग। वहाँ पर बैठे बैठे मैं रोए जा रही थी और मेरी नज़रें सिर्फ वही अंदर द्वारका माई के अंदर थी कि प्लीज़ अंदर बुला लो, मुझे अंदर आना है। और वो जो क्राई थी ना वो दिल से थी, दिल से। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती उसको, मैं बता ज़रूर रही हूँ, बट वो अलग ही था, वो सिचुएशन एकदम अलग थी जब मैं कंटिन्यूसली वहाँ पर बैठकर रो रही थी और अंदर जाने के लिए तरस रही थी कि साई मैं घर वापस नहीं जाऊँगी जब। ओह माय गॉड, आई एम गेटिंग इमोशनल। और उस टाइम जब मैं बाबा साईं को ये बोल रही थी ना, तो मेरे आगे मेरे हस्बैंड बैठे थे एंड मेरे पीछे मेरी फ्रेंड बैठी थी, और बस ऐसे हम तीनों बैठे हुए थे। और उसके बाद क्या होता है ना, मैं ऐसे यूं फिर इतनी सारी बातें करके ना, मैं ऐसे यूं ऐसे आंख बंद करके ना ऐसे बैठ जाती हूँ और मन ही मन बाबा जी से प्रे करती हूँ एंड मेरी आंखें एकदम बंद होती हैं, एकदम बंद, एंड आई वाज क्राइंग। जब मैं ऐसे यूं करके आईज खोलती हूँ ना, मैं डर जाती हूँ एकदम। क्योंकि उस टाइम क्या होता है, मेरे सामने एक लेडी बैठी होती है एग्जैक्टली मेरी तरफ फेस करके, और बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा क्लोज बैठी होती है कि वो मेरे लिए ही बैठी होती है, मेरे सामने ऐसे हाथ जोड़कर, मतलब मेरे सामने यूं ऐसे, और मेरी तरफ मुंह करके वो ऐसे करके बैठी होती है। और मैं एकदम डर जाती हूँ, मैं ऐसे करके साईं से प्रे कर रही होती हूँ और मैं जैसे आइज़ ओपन करती हूँ मैं एकदम ऐसे डर जाती हूँ कि अरे कोई मेरी तरफ मुंह करके ऐसे हाथ जोड़कर क्यों बैठा है, ये कौन है? और इतना क्लोज, इतने ज़्यादा क्लोज मेरी तरफ, द्वारका माई की तरफ पीठ की हुई है उसने और मेरी तरफ मुंह किया हुआ है, जैसे वो मुझे ऐसे देख के स्माइल करती है।
और मैं बहुत डर जाती हूँ कि अरे ये कौन है। एंड पूरी द्वारका माई में सब लोग हम दोनों को देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती हूँ कि, और फिर मैं उसको पूछती हूँ कि आप कौन हो, ऐसे करके कि आप ऐसे क्यों बैठे हो, आप मेरी तरफ हाथ जोड़कर ऐसे क्यों बैठे हो। जिस तरीके से हम घुटनों के बल बैठते हैं ना, उस तरीके से वो मेरे सामने बहुत क्लोज हाथ जोड़कर एक लेडी बैठी हुई। आप लेडी भी नहीं बोल सकते, लड़की भी नहीं बोल सकते, बस ऐसी थोड़ी ऐसी एज की थी वो। और वो ऐसे करके यूँ मेरे सामने ऐसे बैठ के मुझे बहुत बहुत सुंदर स्माइल करी, लाइक ऐसे इतनी इतनी सुंदर स्माइल के साथ वो मुझे ऐसे करके देख रही। एंड उसकी आंखों में इतना तेज था, मैं मैं बहुत, मेरे को स्पीचलेस हो गई मैं। और मैं उससे सिर्फ ये पूछ रही थी कि आप कौन हो और इस तरह क्यों बैठे हो आप मेरे सामने। तो उसके बाद क्या होता है ना, वो मुझे ऐसे करके अपने हाथ देती है, लाइक कि मुझे कहती है कि ऐसे करो, लाइक उसको मेरा हाथ पकड़ना होता है। और वो मेरे दोनों हाथों को ऐसे करके पकड़ लेती है, पकड़ के मेरे हाथों को मुझे खड़ा करती है और खुद भी खड़ी होती है ऐसे करके। और ऐसे यूँ ऐसे इस तरह से, ये मेरे हाथ हैं और वो ये वाला राइट हैंड उसका हाथ है। एंड इस तरीके से वो मेरे दोनों हाथों को यूँ करके पकड़ती है टाइटली, एकदम कस के। और मुझे इतनी सुंदर भाव से देख रही होती है ना, इतना सुंदर भाव से। और मैं उसका चेहरा ही देखती रहती हूँ, उसकी आंखें देखती रहती हूँ, कितना तेज था उसकी आंखों में। और वो मुझे कंटिन्यूसली देखे जा रही थी। और उसके बाद उसको तो नहीं पता कि मैं वहाँ क्यों बैठी हूँ, मैं क्यों रो रही हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता। वो मुझे टाइटली ऐसे हग कर लेती है, इतनी ज़ोर से, इतना लाइक मेरा और ज़्यादा रोना निकल आता है और मैं रोने लग जाती हूँ, मुझे नहीं पता। और सब लोग द्वारका माई में हम दोनों को देख रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही होती हूँ कि सब लोग इधर देख रहे हैं, ये लेडी मुझे ऐसे कस के हक कर रही है। और हक करने के बाद वो फिर से वो मेरा हाथ ऐसे यूं करके पकड़ लेती है कस के। और फिर मेरे हाथों को ऐसे ऐसे सर माथे लगाते हैं ना हम किसी चीज़ को, तो ऐसे सर माथे लगाती है, मेरे दोनों हाथों पर किस करती है। फिर वापस सर, जैसे किसी को माथा टेकते हैं ऐसे करके वो अपने सर माथे मेरे हाथों को लगाती है, फिर किस करती है, ऐसे 2 टाइम्स वो माथे लगाती है और मेरे हाथों को किस करती है। मुझे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये कौन है, लेकिन मेरे हाथ उस टाइम पर इतने हाई वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इतने हाई सेंसेशन, जैसे कि मेरे हाथ बहुत भारी हो गए, ये कौन है। उसके बाद वो मुझे क्या कहती है, वो मुझे 3 बातें बोलती है। और वो 3 बातें क्या होती है, पहली, बाबा से नाराज़ मत हो। और मैं एकदम हैरान हो जाती हूँ कि इसको कैसे पता है कि मैं बाबा से नाराज़ हुई हूँ। अभी अभी मैं बाहर जाके द्वारका माई में जो भी मैंने बात करी थी बाबा से कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं नहीं आऊँगी दर्शन करने के लिए क्योंकि आप अंदर नहीं बुला रहे द्वारका माई के, तो इसको कैसे मालूम कि मैं बाबा से नाराज़ हूँ। तो वो मुझे सीधा बोलती है कि बाबा से नाराज़ नहीं होना है, बाबा बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटी को, बाबा से नाराज़ नहीं होना है। मैं बहुत हैरान होती हूँ और फिर मैं उसको क्या बोलती हूँ कि ठीक है मैं नहीं होंगी पापा से नाराज़। और दूसरी बात क्या बोलती है वो मुझे कि बाबा से नाराज़ नहीं होना है और तू अंदर जाएगी, अंदर जाना है ना, जाएगी अंदर। और मेरे पास शब्द नहीं होते उस वक्त कि इस लेडी को ये सब चीज़ें कैसे मालूम है। ये मुझे अश्योर कर रही है कि मैं अंदर जाऊंगी। उसके बाद बस मैं उसके बाद क्या बोलती हूँ कि मैं अंदर जाऊंगी। तो मैं उनसे पूछती हूँ, कहती है हाँ तू अंदर जाएगी, रोना नहीं है। फिर मुझे वो वापस हक कर लेती है, इतनी टाइटली हक करती है कि बाबा से नाराज़ मत हो, तो बाबा की बेटी है, बिल्कुल नाराज़ नहीं होना। लाइक एक ब्यूटीफुल सी कॉन्वर्सेशन, वो मुझे अश्योरेंस दे रही है, वो मुझे हक कर रही है। ये 2 बातें उसने मुझे कही कि बाबा से नाराज़ नहीं होना है, तू साई की बेटी है और तू अंदर जाएगी, तू अंदर ज़रूर जाएगी, अंदर जाना है ना तुझे, तू अंदर ज़रूर जाएगी। और मेरा तो बहुत ही ज़्यादा रोना छूट जाता है उस टाइम।
बहुत देर तक, लाइक 5 मिनट्स, 5-7 मिनट्स तक वो मुझे टाइटली हक करके रखती है और वो मुझे ये बात बोलती है। उसके बाद जब वो मुझे हग नहीं कर रही होती है तो वो मेरा हाथ ऐसे करके, यूं करके उसने मेरा हाथों को पकड़ा होता है, एंड वो फिर से मेरा हाथ पकड़ती है। जो तीसरी बात वो मुझे बोलती है, यूं मेरे हाथ पकड़ती है, सर माथे फिर से लगाती है, किस करती है, एंड मुझे बोलती है इन हाथों में ना शक्ति आ चुकी है, इसको काम में लगाओ। और मैं ये सोचती हूँ ये क्या बोल रही है, लाइक मैं हीलिंग्स करती हूँ और ऑब्वियसली वो एनर्जीज जो है वो साईं की है, मेरी नहीं है, लेकिन ये ऐसे क्यों बोल रही है कि ये मेरे हाथों में शक्ति आ चुकी है, इसका उपयोग करना शुरू करो। और मैं कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, बस मैं उसकी आंखों में देख के हाँ हाँ ओके। ये सब जो भी हो रहा होता है ना उस टाइम मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, मैं कंप्लीटली ब्लैंक होती हूँ। और ये 3 बात वो कंटिन्यूसली मुझे हक करके और मेरे हाथों को यूँ पकड़ के, किस करके, सर माथे लगा के ये बोलती रहती है कि अंदर जाएगी, अंदर ज़रूर जाएगी, और बाबा से नाराज़ नहीं होना है, और इन हाथों में शक्ति आ चुकी है। ये बोलकर फिर से मेरे हाथों को किस करके, लाइक मल्टीपल टाइम्स उन्होंने मेरे हाथों को किस किया, सर माथे लगाया, चूमा, और उसके बाद फिर मुझे ऐसे करके चली जाती है और मैं देखती रह जाती हूँ। मैं पूरी तरह से स्टन्ड होती हूँ, मैं देखती रह जाती हूँ। और ये जब तक हुआ था कम से कम इस चीज़ में 10 मिनट्स लगे थे, और द्वारका माई में सब लोग हमें देख रहे थे, एंटर हो रहे थे, सबकी गर्दन, सबकी नज़रें हमारी तरफ ही थी। आई वॉज सो शॉक्ड, मेरे हाथों में इतना हैवीनेस हो रही थी। और ये लेडी क्या बोल के चली गई, इसको कैसे मालूम ये सब कुछ कि मैं नाराज़ थी, मुझे अंदर जाना है, और वो मुझे अश्योर करके गई है कि मैं जाऊंगी, इन हाथों में शक्ति आ गई है, उपयोग करो। उसके बाद मैं ब्लैंक, और मैं ये सब बताना चाहती थी अपनों को, अपने हस्बैंड को, अपने फ्रेंड्स को जो मेरे साथ में आए थे। और मेरी फ्रेंड मेरे पीछे बैठी थी, और मैं जैसे ही पीछे मुड़ के ऐसे देखती हूँ वो नहीं होती है वहाँ पर। और मुझे इतना ऐसे लगता है क्योंकि उसने वो तो ऑब्वियसली सब कुछ देखा होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वो मेरे पीछे बैठी थी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो थी ही नहीं। आई वॉज लाइक कि कहाँ गई, अभी तो यहीं थी। और आगे मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आपने कुछ सुना, देखा, आप तो मेरे सामने ही बैठे हो। तो वो तो आइज क्लोज करके बैठे थे, उनको कुछ भी नहीं पता चला। मैंने कहा पूरी द्वारका माई इधर देख रही थी, आपको कुछ सुनाई नहीं दिया? ऐसे ऐसे करके कोई लेडी आई थी और मुझसे इस तरह बात करके गई है, ऐसे बोल कर गई है, आपको कुछ नहीं पता चला? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तो आंख बंद करके बैठा हुआ था, मुझे तो कुछ पता नहीं चला। मैं भागी बाहर, इतनी खुश थी मैं उस टाइम पर। मुझे नहीं पता वो लेडी क्या थी उस सिचुएशन में, मतलब मैं क्योंकि इतनी जल्दी सब कुछ समझ नहीं पाई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जल्दी बाहर चलो, मुझे आपको कुछ बताना है। और मैं बाहर जाती हूँ और मैं इतनी खुश होती हूँ ना कि लाइक झूम रहा होता है ना कोई, वैसे। और मैं बाहर जाती हूँ, सबसे पहले अपनी फ्रेंड को बोलती हूँ कि तुम कहाँ थी, अभी तो तुम मेरे पीछे बैठी थी कुछ टाइम पहले, और फिर अचानक कहाँ चली गई? तो उन्होंने बोला कि अचानक वहाँ द्वारका माई में बैठे बैठे मेरे को ऐसे ख्याल आया कि बच्चे मेरे हस्बैंड के साथ उधर सो रहे हैं, कोई उठ तो नहीं गया, किसी को तकलीफ तो नहीं हुई कोई, तो मैंने सोचा बाहर आकर ज़रा देख लो। दर्शन तो हो ही गए थे। और उसको नहीं पता चला कि ऐसी कोई लेडी आई थी मेरे सामने, ऐसे खड़ी थी। तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इमीडिएटली पहले वो मेरे पीछे से उठ के बाहर गई, फिर वो लेडी आई। ये सब लीला है साईं की। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला, वो सारी 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 बातें मैंने उनको बताई, अपने हस्बैंड को, अपने फ्रेंड्स को, सब कुछ बताया मैंने कि अंदर ऐसा ऐसा हुआ। और मैं इतनी खुश हूँ कि वो मुझे श्योर करके गई है कि तू अंदर जाएगी। उसने मुझे इतनी सारी बातें बोली कि तू रोना नहीं, नाराज़ नहीं होना बाबा से बिल्कुल नाराज़ मत हो, तू साईं की बेटी है, साईं तेरे से बहुत प्यार करते हैं, तू अंदर ज़रूर जाएगी। और मेरे हाथों को वो ऐसे किसेस कर रही थी, सर माथे लगा रही थी, हक किया और बोला इन हाथों में शक्ति आ गई है, इसका उपयोग करो। ये 3-4 बातें बोलकर इतना सारा प्यार पैम्परिंग दिखा के कि
मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, बट धीरे धीरे, क्योंकि जब हमारे सामने ये सब चीज़ें होती हैं ना, हमारा माइंड एकदम ऐसे ब्लैंक हो जाता है और हम शॉक्ड हो जाते हैं, और बाद में फिर हमें चीज़ें समझ में आती हैं। फिर उसके बाद जब हम सब फ्रेंड्स और मेरे हस्बैंड, हम सब लोग डिस्कशन कर रहे थे, तब ऐसी फीलिंग आई कि वो साईं थे, क्योंकि मैं इतना सारा रोई। मैंने बोला कि मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि आप अंदर नहीं बुला रहे हो तो मैं सिंपल दर्शन भी करने नहीं आऊँगी। और मैं बहुत बहुत ब्रेक हो गई थी अंदर से, मैं बहुत टूट गई थी। और वो रियल कॉल बाबा तक गई। बाबा को अच्छा नहीं लगा कि मैं रो रही हूँ। द्वारका माई से कोई खाली हाथ नहीं जाता, और मैं इतने टाइम के बाद आई हूँ और मैं रोकर बाहर निकल रही हूँ आफ्टर फर्स्ट दर्शन। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम, और मैं बहुत बहुत खुश हुई कि वो साईं आए थे। उन्होंने मुझे अश्योर किया है कि मैं अंदर जाऊंगी, कैसे जाऊंगी वो देख लेंगे, पर उन्होंने मुझे अश्योर किया कि मैं अंदर जाऊंगी। बस बात ख़त्म हो गई। और मैं इतनी खुश हो गई थी कि बाबा जी, मतलब आपको अच्छा नहीं लगा कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, या आई प्रॉमिस मैं आपसे कभी भी नाराज़ नहीं होंगी। मैंने उनको सॉरी भी बोला कि आते से ही मैंने आपको हर्ट कर दिया, और वो आपसे अच्छा नहीं लगा, आपसे साथ नहीं गया, इसलिए आप खुद आए मुझे अश्योर करने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए, मुझे पैम्पर करने के लिए। इतनी टाइट हग, एंड मैं पूरी रात उस के बारे में सोचती रही, क्योंकि वो एक दर्शन थे, फिर द्वारका माई बंद हो गई थी और हम लोग होटल चले गए थे। मेरे माइंड में कंटिन्यूसली ना वो सब चला जा रहा था कि मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ कि आपसे नाराज़ नहीं होंगी, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा ना कि मैं आपसे नाराज़ होकर द्वारका माई से रोकर बाहर निकली। और आप भी प्रॉमिस करो कि ऐसा नहीं करोगे, इतना हर्ट नहीं करोगे। बट मैं समझ गई थी कि ये आपकी लीला थी ना, पहले रुलाते हो फिर प्यार करते हो, ताकि हम और स्ट्रोंग बन जाए। तो पर मैं बहुत खुश थी उस टाइम, बहुत। और मैं वेट कर रही थी बाबा का, लीला का उसका, कि बाबा मुझे कैसे अंदर बुलाने वाले हैं। जब रेलिंग लगी हुई है तो वो मुझे अंदर कैसे बुलाएंगे। तो मैं यही सोचते सोचते रात भर सो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हुई थी। मेरा द्वारका माई का एक्सपीरियंस हुआ था। साईं आए थे, अश्योर करके गए थे। और उसके बाद क्या हुआ, अब मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि कोई थे कि जिनकी मैं हीलिंग करती थी, तो उन्होंने एज अ स्वीट जेस्चर उन्होंने मुझे बोला कि कोई है शिरडी में, आपका ध्यान रखेंगे, कुछ हो ज़रूरत। तो उन्हीं भैया का फ़ोन आया था जो हमको दर्शन कराने के लिए लेकर गए थे समाधि मंदिर में। तो उनसे ना हमने बात की हुई थी। एक्चुअली ही इज़ अ पुलिस मैन। तो हमने उनसे ये बात की हुई थी कि आज तक मैंने पालकी अटेंड नहीं करी है। अटेंड इन द सेंस कि अटेंड तो करी है, लेकिन कभी साईं दिखे नहीं, बिकॉज ऑफ माई शॉर्ट हाइट, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ भीड़ देयर। तो मुझे कभी पालकी ठीक से दिखती नहीं थी। तो हमने उनसे ये बात की हुई थी कि अगर आप थोड़ा सा आगे अगर हमको लेके जा सके, जिससे कि पालकी के अच्छे से दर्शन हो जाए, बस। तो उन्होंने बोला था कि हम ट्राई करेंगे। तो जब पालकी का डे आया थर्सडे को, तो हम सब रेडी हुए, गए वहाँ पर पालकी के पास, और हमने उनसे बोला कि आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा भी आगे लेकर जा सके अगर, तो इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, तो प्लीज़ पालकी के दर्शन अच्छे से करवा देना। हमें कोई क्लू नहीं था कि वो हमें कहाँ लेके जाने वाले हैं, और हमें बस ऐसे ही लगा था कि ये जो भीड़ भाड़ है इससे थोड़ा सा आगे रेलिंग के उस पार ले जाएंगे और हमें वहाँ पर खड़ा कर देंगे, जिससे पालकी अच्छे से दिखाई दे। द्वारका माई से आती है चावड़ी से होते हुए, फिर वो वापस समाधि मंदिर जाती है। तो ऐसे करके वो शायद हमें वहाँ पर खड़ा कर दे, इस उम्मीद के साथ कि थोड़ी सी पालकी के दर्शन हो जाए, थोड़ी सी दिख जाए। पर बाबा के प्लान्स अगेन बहुत बहुत अमेजिंग थे। हुआ क्या कि हम लोग वहाँ पर चले जाते हैं, वो जो चावड़ी और बीच की जो पूरी जगह होती है, वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। जब 9 बजने वाले होते हैं तो थर्सडे को बहुत बेइंतहा भीड़ होती है। तो फिर वो भैया आते हैं और हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से तो आगे जाना मुश्किल है थोड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मना कर रहे हैं क्या। और मैं इतनी खुश होती हूँ कि साईं की पालकी देखने मिलेगी। पहले से तो बात की हुई थी, फिर अभी क्या हो गया। और फिर ऐसे मैं ऐसे डाउन हो जाती हूँ कि साईं फिर से पालकी नहीं दिखाओगे। तो ऐसे होता है कि क्या फ़ायदा 15-20 मिनट यहाँ खड़े होने का, दिखता तो मुझे कुछ है नहीं, तो रूम में ही चलते हैं। तो और ना वैसे ही फिर मेरे थोड़े से आंसू आने लगते हैं एज़ यूजुअल, बहुत जल्दी आने लगते हैं।
तो फिर मैं भैया को बोलती हूँ कि कोई बात नहीं भैया, हम लोग चलते हैं फिर, क्योंकि मुझे तो कभी पालकी दिखती है नहीं। ये जैसे ही पालकी बाबा की आएगी ये सारे लोग खड़े हो जाएंगे एंड धक्का मुक्की एंड ऑल, तो बाबा की पालकी तो ज़रा सी भी नहीं दिखती है। तो फिर उसके बाद ना वो 5 मिनट तक वहीं खड़े रहते हैं और फिर बोलते हैं कि दीदी आप आ जाओ मेरे साथ। तो फिर सारे मुझे बोलते हैं कि नुपुर तेरी हाइट छोटी है तो तू जा, तू दर्शन कर ले आगे जाकर, हम लोग यहाँ से मैनेज कर लेंगे। तो मैं बोलती हूँ ठीक है। और मुझे क्या लगता है कि ये मुझे थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं, जस्ट रेलिंग के उस पार लेके जा रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ कि चलो ठीक है मैं चलती हूँ। तो मेरे हस्बैंड एंड जो मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, वो सब उनको गोद में उठा लेते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से दिख जाए। और वो भैया मुझे लेकर जाते हैं, तो कहते हैं दीदी आप मेरे साथ आ जाओ। तो मैं बोलती हूँ कि चलो थैंक यू भैया। लेकिन वो मुझे कहाँ लेकर जाते हैं, वो मुझे समाधि मंदिर के अंदर पूरा, मैं ये सोचती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं समाधि मंदिर के अंदर क्यों जा रही हूँ। समाधि मंदिर के अंदर ही अंदर से कोई रास्ता है जो द्वारका माई की तरफ जाता है। और भैया मुझे बोलते हैं कि आप बस मेरे साथ आते रहो, बस मेरे साथ चलते रहो, जहाँ साईं लेकर जा रहे हैं बस चलते रहो। तो मैं बोलती हूँ यस यस आई एम फॉलोइंग यू। और समाधि मंदिर जाके पहले मैं समाधि मंदिर के ऐसे मतलब बाबा जी को दर्शन करती हूँ एंड फिर वो साइड से मुझे लेकर जाते हैं। वहाँ पर गार्ड्स होते हैं, पुलिस वाले होते हैं और भी होते हैं, वो सब पूछताछ करते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं, कुछ पता नहीं वो क्या बोल रहे होते हैं। वो मुझे इशारा करते हैं कि आप बस यहाँ खड़े रहो, अगर साईं ने बुलाया है तो कोई नहीं रोक सकता। मैं बिल्कुल ब्लैंक खड़ी होती हूँ कि भैया जैसे आप बोल रहे हो, और मैं बस चैंट कर रही होती हूँ बाबा की कि बाबा ये जो सिनेरियो आप रच रहे हो ये आप ही जानते हो कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ अभी इस टाइम पर। फिर उसके बाद कोई भी मना नहीं करता, हर किसी से परमिशन ले रहे होते हैं, क्या डिस्कशन कर रहे होते हैं। कोई एक होता है जो बीच में अट जाता है, फिर 10 मिनट मुझे वहाँ खड़ा होना पड़ता है। फिर वो भैया अंदर कहीं जाते हैं, किसी सीनियर को लेकर आते हैं, कोई सीनियर इंस्पेक्टर होते हैं जो पता नहीं कौन होते हैं, वो आते हैं, बहुत बहुत सीनियर लग रहे होते हैं वो। और फिर वो आते हैं, मुझे देखते हैं एंड सीधा मुझे बोलते थे कि आप अंदर जाइए। मैं बोलती हूँ ओके। और भैया मुझे कहाँ 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 से लेकर द्वारका माई के अंदर ले जाते हैं, ऐसे पूरा बैक साइड से पूरा घुमा के। और वो मुझे बोलते हैं कि आप यहाँ से साईं की पालकी को पूरा पूरा अच्छे से कि कैसे सजती है, कैसे निकलती है, पूरा आपको देखना था ना। तो बाबा ने आपको यहीं बुलाया था, तो मैं भी आपको लेकर तो वहीं आगे जाने वाला था, बट पता नहीं कैसे मेरे मन में आया कि चलो मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। और उन्होंने बोला मुझे कि हाँ मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, बट यहाँ पर बहुत बहुत सारे लोग बहुत मुझसे भी बड़े हैं, तो कहाँ पर कहाँ अटकाव आ जाए हमें नहीं पता। तो मैं सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ, और वो कोशिश सिर्फ जैसे जैसे जो भी आपकी जैसी भक्ति है उसी तरीके से आपके रास्ते खुलते जाएंगे। तो बस आप बाबा का नाम लेकर मैं करता जा रहा था, और देखो हम कहाँ आ गए, द्वारका माई के अंदर। किसी ने भी मना नहीं किया, जबकि बहुत सारे लोग आए थे बीच में। लेकिन जब मैं द्वारका माई के अंदर एंटर करती हूँ ना, तो वहाँ पर कोई भी रेलिंग नहीं होती। पालकी की तैयारी हो रही होती है, सजावट हो रही होती है, और आम पब्लिक का आना वहाँ पर एंटर नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ कुछ चंद लोग होते हैं, जो शिरडी की टोली होती है, जो शिरडी वासी होते हैं, जो क्लीनिंग कर रहे होते हैं और पालकी को सजा रहे होते हैं। द्वारका माई के अंदर लकड़ियाँ डालने का काम चल रहा होता है। तो वो एनवायरनमेंट, वो पूरा ऑरा वहाँ पर ऐसा होता है। और आम पब्लिक जो मतलब जो शिरडी के नहीं हैं, वो सब लोग बाहर जैसे पालकी वाली रेलिंग लगा देते हैं ना वो पालकी के टाइम की, तो वो सब पूरी भीड़ बाहर होती है, चावड़ी और द्वारका माई के बाहर, और मैं अंदर खड़ी हूँ। मैं शिरडी वासी नहीं थी, नहीं हूँ, फिर भी मैं अंदर खड़ी थी उस एनवायरनमेंट में। और मैं देखती हूँ कि कोई रेलिंग ही नहीं है वहाँ पर। द्वारका माई के जो सीढ़ियाँ चढ़ के जो द्वारका माई है जो मेन, उसके गेट खुले हुए हैं और कोई रेलिंग नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने ना वहाँ पर भैया से बोला कि मैं अंदर जाऊँ। उन्होंने बोला हाँ हाँ जाओ ना, अंदर दर्शन करके आओ आराम से। ओह माय गॉड, मैं बता नहीं सकती, मैं वैसे भागी। ओह माय गॉड, मैंने कहा बाबा जी मैं अंदर आ जाऊँ। मैं मत्था टेकती हूँ सीढ़ियों में, और मैं पूरा अंदर। मैं बता नहीं सकती, मुझे उस टाइम पर ऐसे लग रहा होता है जैसे मैं कहाँ हेवन में आ गई हूँ। सब कुछ मिल गया अब और कुछ नहीं चाहिए।
मैं पूरा अंदर जाती हूँ, धूनी माई पूरी खुली होती है और धूनी माई को जब मैं अंदर देखती हूँ ऐसे करके, वहाँ पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, शिरडी वासी हैं अंदर, कुछ चंद लोग हैं अंदर बस। और मैं वहाँ पर आराम से धूनी माई के पास खड़ी हूँ, ऐसे हाथ लगा के, पूरा इतना गरम गरम सेका आ रहा होता है हाथों पे, और मैं अंदर पूरा देख रही होती हूँ। और वो जो नज़ारा होता है पूरा अंदर डेप्थ में, इतनी धूनी माई जल रही है और मैं वो देख रही हूँ कंटिन्यूसली। मैं एक शब्द भी नहीं बोल रही होती हूँ, अंदर से कुछ नहीं निकल रहा होता है, सिर्फ मेरी आंखें भरी होती हूँ और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि क्या मैं ये पल को जी रही हूँ। पूरी तरह धूनी माई को देखती रहती हूँ। फिर मैं और अंदर जाती हूँ, बाबा की जो द्वारका माई की दीवार है उनको ऐसे पूरा ऐसे हाथ लगा रही होती हूँ, ऐसे पूरा ऐसे हक कर रही होती हूँ ऐसे। और अंदर मटके पड़े हैं तो वहाँ पे नलका है, वहाँ पे से पानी वहाँ से पिया, एंड मटके पड़े हैं उसके अंदर से जल निकाल कर मैं पी रही हूँ। और बाबा की पूरी दीवारों पर मैं ऐसे यूँ ऐसे हाथ फेर फेर कर चल रही हूँ, किस कर रही हूँ, हक कर रही हूँ। और जहाँ पर साईं का फेस अपीयर हुआ था उस वाली जगह पे मैंने बहुत सारी किसेस करी, बहुत सारी, पूरा ऐसे हक किया। और पूरी दीवारों को मैंने अपने अंदर समा लिया, द्वारका माई की पूरी ऐसे दीवार को मैं ऐसे पूरा ऐसे हाथ पूरा फैला कर मैं पूरी ऐसे मैंने हक करा। वहाँ पर मैं बैठ गई 5 मिनट्स, कोई कुछ नहीं बोल रहा, वहाँ पर पंडित जी बैठे हैं, शिरडी वासी बैठे हैं, कोई सफाई करने में लगा है, कुछ नहीं, और मैं वहाँ पर इंजॉय कर रही हूँ कितनी देर। फिर उसके बाद मैं सीढ़ियाँ उतर के, वहाँ पर कुछ आंटियाँ बैठी होती है तो वो वाले भैया बोलते हैं कि आप इनके साथ बैठ जाओ बस। उसके बाद अब मैं हूँ साथ साथ थोड़ा आगे, ठीक है, बाकी अब बाबा ने आपको बुलाया है यहाँ तक तो बस इस ब्लिस को एंजॉय करो। फिर उसके बाद मैं उन आंटीज़ के साथ बैठ जाती हूँ आराम से। और जब वो पूरा पालकी समारोह, चावड़ी समारोह जो पूरा होता है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ब्लिस है, उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते जो अंदर होता है पूरी तैयारी। और मैं, बाबा ने मुझे उसका हिस्सा बनाया। सबसे सबसे बड़ी बात, वो जो लेडी मुझे अश्योर करके गई थी कि तू अंदर जाएगी, मैं अंदर गई और ऐसा गई जैसा कभी नहीं गई पहले भी सिर्फ वो जो थोड़ी सी रेलिंग लगी होती है, सीढ़ियाँ चढ़ के बस हल्का सा मत्था टेक लिया धूनी माई पे, चरण पादुका पे, अंदर हम लोग ऐसे बाहर निकल आते हैं। पूरा अंदर तक द्वारका माई के तो कभी भी नहीं गई थी, दीवारों को कभी टच नहीं किया था, जैसे किसी ने भी नहीं किया। तो जिस तरीके से मैं गई वो तो मैंने मांगा भी नहीं था, वो तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी जा सकती हूँ अंदर। पूरा द्वारका माई समारोह, पालकी समारोह अटेंड करने के बाद अपने हाथों से पालकी पे वो लगाया, इत्र, फ्रेग्रेंस लगाया, सब लोग लगा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि मैं भी लगा सकती हूँ, उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल। बाबा की पूरी पालकी के ऊपर मैंने वो इत्र लगाया, जो पालकी इतनी दूर से पहले कभी देखने को भी नहीं मिलती थी, दूर से कोई झलक भी नहीं देखने मिलती थी। आज मैं द्वारका माई के अंदर शिरडी वासियों के साथ पालकी सजा रही हूँ बाबा की। बहुत सारे इत्र लगाया, ऐसे पूरा पूरा बोतल पूरा अपने हाथ में लेके पूरा ऐसे करके सजा, वो फ्रेग्रेंस किया, इत्र लगाया। बाबा के अंदर जो गद्दी है अंदर पूरा ऐसे माथा टेका, बाबा का जब सटका आता है उसको भी हाथ लगाया, उसको भी माथा टेका। बहुत इन्जॉय किया वो समारोह। और फिर उसके बाद सब पूरा वो जब कंप्लीट हुआ, बाबा की पालकी के साथ साथ में थी, फिर वो पालकी समाधि मंदिर जाती है, समाधि मंदिर भी गई फिर मैं साथ साथ पीछे पीछे, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग अंदर घुस सकते हैं, उसके बाद वो गेट बंद कर देते हैं। एंड जिसका भी जो लक आया वो घुस गए। तो मुझे तो पता भी नहीं था ऐसा होता है, मैं तो ऐसे चली जा रही थी और मैं एंटर हो गई, पीछे देखा गेट बंद और मेरे पीछे जितने सारे लोग थे वो बाहर ही रह गए। तो इवन शिरडी की टोली भी, क्योंकि वो शिरडी वासी ही चल रहे होते हैं साथ साथ, एंड उसके साथ में जितने लोग बाहर रह गए, जितने लोग अंदर आ गए, गेट बंद हो जाता है। और मैं अंदर, और मुझे पता भी नहीं था। फिर मैं अंदर आई, फिर बाबा जी को पूरा माथा टेका, गुड नाइट करी, फिर मैं एग्जिट हुई। और वो जो भैया थे जो मुझे लेकर गए थे, उन्होंने मुझे बोला कि
आपकी जो वाइब्रेशन है वैसे मैंने आज तक कभी किसी की महसूस नहीं करी। आप तो ना यहाँ के हो ना ही यहाँ के लगते हो, कि अगर मैं चलो झूठ बोल के भी अगर ले जाऊँ कि हाँ ये शिरडी के ही हैं, आप तो लगते भी नहीं पूरे शिरडी वासी। लेकिन कहाँ आपको साईं लेकर गए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला आपको कैसा लगा, तो मैंने कहा मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बाबा ने आपको ज़रिया बनाया, उसके लिए बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड। और फिर मैं बाहर आती हूँ, मैं इतनी खुश, एक छोटी सी बच्ची झूम रही होती है ना, जैसे बिल्कुल ऐसे भाग के मैं बाहर आती हूँ। और जो मेरी फैमिली फ्रेंड्स जब सब होते हैं, उन सबको आकर मैं ये सब कुछ बताती हूँ, ये सारा जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। और हाँ, बाबा ने मुझे द्वारका माई में एक नारियल का प्रसाद भी दिया था। पंडित जी देते हैं मुझे बाबा के पास से पड़ा हुआ एक नारियल का प्रसाद उस टाइम। एंड फिर उसके बाद जब ये सब कुछ होता है एक्सपीरियंस, तो मैं मन ही मन बाबा को बोलती हूँ कि बाबा हम यहाँ 3 मंथ्स के लिए हैं, और इतनी बार आप शिरडी बुलाओगे, बैक टू बैक दिल्ली टू शिरडी, शिरडी टू दिल्ली, हम लोग एवरी मंथ ट्रैवल करेंगे। एंड इस बार आप मेरे हस्बैंड और मेरे बेबी को भी ज़रूर बुलाना। और क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं अपनी फैमिली के साथ वो एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तो एंड हम लोग कितनी बार हम लोग शिरडी आए, हम लोग अराउंड 2 मंथ्स के लिए शिरडी में रहे ब्रेक कर करके। एंड ऐसा कोई थर्सडे नहीं था कि बाबा ने हमको द्वारका माई के अंदर नहीं बुलाया। एंड हर बार एक नया एक्सपीरियंस, एक अलग एक्सपीरियंस। एंड हम हर बार जाते थे ना, तो वहाँ के जो अंदर की जो शिरडी की टोली होती थी, लाइक वो एक फैमिली की तरह बन गए, कि उनको ऐसा लगा हम लोग शिरडी में रहने आ गए हैं। एंड मतलब अच्छा लगता था जब हम लोग जाते थे, हम लोग भी साथ साथ काम कर रहे होते थे और पालकी को सजाते थे, अपने हाथों से नारियल धूनी माई के अंदर डालने का मौका दिया साईं ने, कि धूनी माई का पूरा दरवाजे खुले हुए हैं। वो व्यू तो लाइक एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कि पूरी धूनी माई क्लियर दिख रही है, इतना छोटा सा बनेरा है, पूरी दिख रही है, खुला हुआ है गेट, एंड अपने हाथों से नारियल डाले उसमें, और बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरे बेबी ने उस पत्थर पे माथा टेका डायरेक्टली, जिस पे पत्थर पे पापा बैठा करते थे। पत्थर वो शीशे से ढका हुआ है ना, जब हम एग्जिट करते हैं द्वारका माई से तो हम वहाँ पर माथा टेकते हैं, साईं की बहुत बड़ी तस्वीर है वहाँ। तो उस पत्थर को उस टाइम पर ओपन कर दिया जाता है चावड़ी समारोह पे, पालकी समारोह पे। एंड उस पत्थर पे हम लोग बाहर थे उस टाइम पे, क्योंकि अंदर पूरी सफाई चल रही थी। थोड़ी देर के लिए हम लोग बाहर खड़े थे, मेरा बेबी लेकिन अंदर था। वहाँ पर उसको सब बहुत प्यार कर रहे थे, और उसको अंदर बुला लिया था कि चल तू आ जा, तू वाइपर मार। वो अपने छोटे छोटे हाथों से ऐसे ही, क्या क्लीनिंग, मतलब ऐसे ही वो खेल रहा होता था। उसने वहाँ पर माथा टेका, बाबा के पत्थर पर माथा टेका, बहुत सारे फूल जो अंदर पड़े होते हैं वो उसको मिले। एंड वो आराम से द्वारका माई की सीढ़ियों में बैठा हुआ, पूरा क्लीनिंग हुई, फिर हम लोग गए अंदर। इतने 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 अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हुए। एक छोटा सा और आपसे शेयर करना चाहूँगी कि उसके बर्थडे के आसपास भी हम वहीं पर ही थे, उसके बर्थडे पर, और अपने बेटे के। और उसको बहुत तेज़ फीवर हो गया, बहुत बहुत ही तेज़ हाई फीवर, उतर नहीं रहा था। और मैं बहुत डाउन हो गई थी कि साईं इसका फीवर इसके बर्थडे पर, तो बट आई वॉज श्योर कि साईं उसकी क्लींजिंग कर रहे हैं, कुछ अच्छे के लिए ही होगा। एंड जब पालकी समारोह होता है, हम फिर से जाते हैं, बहुत सारी बार बाबा जी बुलाते हैं। तो द्वारका माई के, जब धूनी माई के पास जब वो खड़ा होता है ना, तो उसको इतना तेज सेक लगता है, उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। वो, मैं थोड़ी आगे होती हूँ, उसके डैड उसके साथ होते हैं, और वो बोलता है कि डैडी मेरे पाँव में से चल रहा है, मेरे से नहीं खड़ा हुआ जा रहा। लेकिन उसके आगे 1-2 आंटियाँ खड़ी होती है, तो वो आगे नहीं जा पा रहा होता, तो उसको वहीं खड़ा रहना पड़ता है। वो गर्माहट उससे सही नहीं जाती। एंड जब हम होटल रूम में आते हैं तो देखते हैं मेरे बेटे के पाँव में इतने मोटे मोटे छाले पड़ गए, रेड 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 बम्स। और लेकिन उसको पेन नहीं हो रहा, वो आराम से खेल रहा है, कूद रहा है, उसको दर्द नहीं हो रहा। एंड उसके बाद उसे फीवर नहीं चढ़ता। इट वॉज लाइक कि धूनी माई ने उसका फीवर ले लिया और उसको छोटे छोटे रेड बम्स दे दिए, जस्ट टेम्पररली। मतलब उसके बड़े पेन को उन्होंने बहुत छोटा सा कर दिया। फिर उसके बाद हमने बहुत अच्छे से उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। धूनी माई, द्वारका माई, वो सब एक्सपीरियंसेस जो बाबा ने दिए, तो इतनी ज़्यादा प्योर, अनफॉरगेटेबल, कि बस कैसे बताओ आपको। और साईं की सबसे पहले की अश्योरेंस, एक
एक लेडी के रूप में साईं आए, मुझे प्यार किया, अश्योरेंस दी, बोला नाराज़ नहीं होना। फिर उसके बाद वो मुझे अंदर लेकर गए द्वारका माई, फिर अपनी फैमिली के साथ बुलाया। वो हर चीज़, क्योंकि द्वारका माई से इतनी अटैचमेंट है मुझे, वो मेरी माँ है, और वो ही प्यार, उससे कई ज़्यादा प्यार द्वारका माई ने इन रिटर्न दिया। बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। और आज वीडियो बनाने के बहाने वो सब कुछ फिर से एक बार फ्रेश हो गए, वो सारे मोमेंट्स। ये सब जो भी हुआ ना, इसके बाद मैंने एक चीज़ सीखी, साईं के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पहले भी मुझे मालूम था उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो हुआ था ना वो इतना अनएक्सपेक्टेड था, इतना अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन मैं कंटिन्यूसली बोल रही थी बाबा को, तो मैंने क्या सीखा कि बाबा कुछ भी कर सकते हैं, वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो इच्छा शक्ति है, वो दृढ़ता है ना कि साईं करेंगे और हार नहीं मानोगे, तो वो चीज़ ज़रूर होगी। अगर वो हमारे भले के लिए है तो वो ज़रूर होगी, उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। वो इच्छा शक्ति, वो दृढ़ता कभी कम मत करना, कभी खोना नहीं। It was all about my Shirdi and Dwarka Mai experiences, so beautiful divine moments with my साईं। आप सबसे शेयर करके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ओम साई राम टू एवरीवन, एंड आप सब भी अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर करना। ओम साई राम।